तो कौन तो चार लोग सफर में जा रहे थे, कहते नमाज जोहर का वक्त हुआ तो बोले यार अपन घर पे भी पाबंदी नहीं करते, सफर में है, चलो कम से कम नमाज की बरकत से सफर तो आसान हो जाएगा, जोहर की नमाज पढ़ लेंगे। बोले एक बंदा दाढ़ी वाले थे, कोई तो लकड़ियां तोड़ रहे थे, कहने लगे वो दाढ़ी वाले हैं उनको इमाम बनाते, अपने को पूरी मुकम्मल नमाज नहीं आती ना, पूरा मुसलमान को पूरी मुकम्मल नमाज नहीं आती ना, ऐसा है मसला है। हम मुसलमान तो हैं। मुल साहब कोई गैर अगर हमारे इस्लाम का मजाक उड़ा दे, 500 लोग खड़े हो रहे हैं, अरे ऐसा बोले अपने इस्लाम के बारे में, मजाक करा नबी का, मजाक करा इस्लाम का। मस्जिद में अगर अजान हो रही हो, मुअज्जिन नमाज को बुला रहा हो और मुसलमान कहलाने वाला अगर करीब से गुजर रहा हो और अजान शुरू हो जाए, गाड़ी तेज चलाता, मुझे बताओ इससे बड़ा भी मजाक हो सकता है नबी की शरीयत का? हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारी मस्जिदों में नमाजी नहीं है, और गौसे आजम तो फरमा रहे मेरे मानने वालों की निशानी ये है कि वो नफल नमाजें तहज्जुद नहीं छोड़ते। तो सूट होना मुसाब कहीं ना कहीं बात सूट होना, हम बोल दिए तो बात खत्म नहीं। चारों बोले वो हजरत जरा नमाजी दिख रही, उनके पीछे पड़ रहे थे, जाके बोले मुसाब हम मुसाफिर हैं, जरा हमको सफर में है, 4 रकात जोहर पढ़ा दो। हजरत बोले नहीं मेरी नमाज तुमको जमेगी नहीं। बोले जमने जमाने की क्या बात है, 4 रकात पढ़ना पढ़ लेते। बोले हजरत बोले देखो मैं तुम्हारी पढ़ लो, मेरा थोड़ा अलग है। नहीं हजरत अलग नहीं, अलग क्या होता है, नमाज पढ़ा दो। बोले नहीं सुन रहे तो हजरत खड़े हो गए, चारों पीछे खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर कह के रकात बांधे। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हजरत रुकू में नहीं जा रहे। अबे बोल रहे ऐसी कैसी नमाज पढ़ रहे हो हजरत? 20-22 मिनट के बाद कैसा तो भी रुकू में गए। सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, उठते ही नहीं हजरत। 40 बार सुबहान रब्बिल अज़ीम हो गया, हजरत रुकू से उठते ही नहीं। 50-60 बार बोलने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा। फिर सजदे में जाने से पहले इतना लंबा वक्फा, सजदे में चले गए, अब समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोले तो रब्बना व लकल हम्द बोले, खड़े हो जाते। कब तक खड़े होते? 5 मिनट, 7 मिनट, हजरत सजदे में जाते ही नहीं। इन्हों 3 बार झुक के वापिस आ रहे हैं, अब जाते क्या की बोल के। फिर सजदे में गए तो सुभान रब्बिल आला 50 बार हो जा रहा, सजदे से हजरत उठ रही नहीं। ये दिल में सोचने लगे, बोले थे उन्होंने मेरी नमाज जमती नहीं तुम्हारे। हजरत फरमाए थे, बोले अच्छा बोल रहे थे, सुनते थे तो फायदा था, ऐसी कैसी नमाज है। बोले उसी तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथी रकात हुई। चौथी रकात में इतना देर गुजर गया, 4 खड़े हुए में से एक दिल में सोचने लगा खाली इनको सलाम फेरने दे दिखा तुम। बोलो हम भी मुसलमान हैं, हम भी नमाज पढ़ते रहते हैं, जोहर असर मगरिब हमारी भी होती है, ये कैसी नमाज है? नमाज हों दो हजरत को, मैं कैसा तो सलाम फेरे, सलाम फेरते कि वो जो जज्बे में आता नहीं, गुस्से में उठ के हजरत की तरफ जाने लगा, दूसरा पकड़ के बोला गलती अपनी है, गलती अपनी है, इनको इमाम बनाए। उन्हों बोल रहे थे गलती अपनी है, अब कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो। बोला चलो अपना अपना सामान। बोले इनकी दुआ में शरीक नहीं होना, बस नमाज पढ़ के देख लिया, अब दुआ नहीं, वो एक बार गलती होती, बोला अभी दूसरे बार कैसा करेंगे। अपना अपना सामान उठा के जाने लगे। चारों में एक थोड़ा समझदार था, वो वहां तक जाके वापस है, कम से कम पूछ तो लूं, बोले हजरत को ऐसा क्यों करे, बोल के क्या वजह क्या है, नमाज तो हर भी लोग पढ़ते हैं। करीब आके बोला हजरत जो कुछ तुम करे हमारे साथ करे, चलो हो गया, लेकिन क्या वजह क्या थी? बोला सुनो हजरत क्या फरमाए, अल्लाह के वली थे वो, फरमाया ऐसा है कि मैं जब रकात बांधता हूं किसी भी नमाज की, अल्लाहु अकबर कहता हूं तो बारगाह खुदाबंदी में मारूजा करता हूं, पूछता हूं ए अल्लाह क्या मेरा अल्लाहु अकबर बोलना तुझे कबूल है?
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आती तो फिर पूछता हूँ, ए अल्लाह, क्या मेरा अल्लाहू अकबर बोलना तूने कबूल फरमाया? नहीं आती तो फिर पूछता हूँ, ए अल्लाह, क्या कबूल किया? आवाज नहीं आती, कहता हूँ मालिक कबूल कर ले, जानता हूँ गलतियां होंगी, जानता हूँ खता होंगी, क्योंकि मैं उस लायक तो हूँ नहीं, वो सलाहियत तो मुझ में नहीं कि तू परवरदिगार हर दो आलम और मैं सियाकार बंदा, तेरी इबादत का हक अदा हो, तेरे नाम के और तेरे जिक्र को उसकी सलाहियत मुझ में हो। मालिक कबूल कर ले, ए अल्लाह कबूल कर ले। जब आवाज आती है कि हाँ तेरा तकबीर कहना मैंने कबूल कर लिया, मैं फिर सना पर तुम बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिस्टम ये है, हम बोल दे रहे हैं अपनी तरफ से और हम उसी को जो है खुश होके अपने घर को नमाज को जा रहे हैं। हम क्या हुआ क्या मालूम, पढ़े ना बोलते हो ना मुझे पढ़े कि नहीं, हम ये काफी नहीं है कि हम नमाज पढ़ लिए, मगर वो नमाज बारगाह इलाही में कबूल है नहीं है, वो अल्लाह के वली एक इशारा दे गए। इस बात से मैं आपके जहनों में ये डालना चाहता था कि हम बोल रहे गौसे आजम के हम हैं, मगर बारगाह गौसियत से हमें कबूल किया गया है कि नहीं किया गया, ये आवाज आना जरूरी है। इरशाद गौसे आदम है, रिजाली, मैं जिनको जो मेरे मुरीद हैं उनकी निशानी ये है, फी हवाजिरिहिम सियामुन, के सख्त से सख्त धूप उनको रोजा रखने से नहीं रोकती। तो गौसे आजम के मानने वाले जैसा गौसे आजम करे वैसा तो नहीं कर सकते, कम से कम जो दीन और जो मजहब और जो शरीयत गौसे आजम पूरी जिंदगी पहुंचाए। बचपन में मदरसा गए थे नहीं, हाफिज बने, आलिम बने, और जिस मदरसे में आलिम बने उसी मदरसे में पढ़ाने के लिए मुकर्रर हुए, फिर बच्चों को मदरसा पढ़ाए, आलिम बनाए, हाफिज बनाए, दर्स देते रहे। इरशाद फरमाया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरत कुतबन, मैं लोगों को इल्म का दर्स देता रहा यहाँ तक कि मैं मकाम कुतबियत पर पहुंच गया। इल्म की तालीम ने, पढ़ने पढ़ाने ने मुझे मकाम कुतबियत पे पहुंचा दिया। बोले गौसे आजम बोले तो खाली ऐसे बाबा नहीं थे, गौसे आजम बहुत बड़े अपने वक्त के आलिम थे, अपने वक्त के बेमिसाल मुफ्ती थे, अपने वक्त के माया नाज मुफस्सिर थे, अपने वक्त के बेमिसाल मुतरजिम थे, अपने वक्त के बेमिसाल नौसर्फ के जानने वाले आलिम थे वो। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। गौसे आजम आलिम थे, क्योंकि जो वली होता है उसका आलिम होना जरूरी है। वली जो है बड़ी पगड़ी से, जितनी बड़ी पगड़ी उतनी बड़ी विलायत, ऐसा नहीं है। वली की शर्त है, कुरान ने कहा अल्लाह वाले वो हैं अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले यानी कि अहले सुन्नत के मसलक के मानने वाले, व कानू यत्तकून, और शरीयत पर अमल करने वाले। गौसे आजम का खुद एक कौल याद आया, सरकार ने फरमाया अक़रबु तुरूक़ इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल लुज़ूमु क़ानूनुल उबूदिय्यात वल इस्तिमसाक़ बिउर्वति शरइय्या। इरशाद फरमाया अल्लाह की बारगाह में उसके कुर्ब हासिल करने के लिए तरीकत का रास्ता ये है कि नबी की शरीयत पर मुकम्मल तौर पे अमल किया जाए। किसका कौल सुना रहा हूं, किसकी बात सुना रहा हूं? बोलो मुसाब, आप सर्दी की वजह से वैसा कर रहे हैं कि आपका मिजाज वैसा है? गौसे आजम का कौल है, फरमाया तरीकत क्या है। इन्हों बोल रहे हैं कुछ लोग सबकी बात नहीं करता, तरीकत अलग है कहते, शरीयत अलग है कहते। नबी की शरीयत में जो अमल करते हुए जो बंदे में शरीयत की अमल की पासदारी और उसकी पैरवी से जो निखार पैदा होता है उसका नाम तरीकत है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाए असल ये है। और हजरत सरकार बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, किसी ने कहा कि फलां जगह अल्लाह के वली हैं, तो कहा चलो वली है तो ज़ियारत करते हैं। चले गए देखने के लिए, जब देखने के लिए गए तो वो नमाज को जा रहे थे हजरत, तो कहा कि फला कौन है? वो हैं। कहा चलो उनके पीछे नमाज पढ़ो। जब तवज्जो फरमाए देखे तो वो मस्जिद में दाखिल होते हुए उल्टा पैर डाले, सीधा पैर नहीं डाले। तो हजरत बायजीद बुस्तामी जहां से आए वहां से वापिस चलने लगे। लोगों ने कहा हजरत इतने दूर से आए हैं, मिल तो लो। फरमाया हाज़ा रजुलुन गैरु मामूनुन अला अदब मिन आदाब शरइय्या फकैफा यकूनु अमीनन अला असरारिल हक। अरे जिस बंदे को नबी की सुन्नत की तमीज नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि मस्जिद में जाने का नबी का तरीका ये है कि पहले सीधा कदम डाला जाता है, फकैफा यकूनु अमीनन, तो वो कैसे असरारिल हक, अल्लाह के असरार का अमीन कैसे हो सकता है?
मकामे विलायत, ये मकामे विलायतुल्लाह क्या है? विलायतुल्लाह हुब्बुल्लाह है। उलमा की तरफ जाता हूं, विलायतुल्लाह हुब्बुल्लाह है। और हुब्बुल्लाह क्या है? वो सूरह आले इमरान 3 पारे में, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलायतुल्लाह क्या है? विलायतुल्लाह हुब्बुल्लाह है, अल्लाह की मोहब्बत है। और कुरान ऐलान कर चुका, अल्लाह की मोहब्बत उनके पल्ले में है जो मेरी मुकम्मल इत्तबा करने वाले। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। अगर नबी की इत्तबा नहीं, शरीयत की पामाली है, नबी की सुन्नतों के लिए नजरअंदाजी है, तो कुछ भी हो सकता, उसे मुबारक है वली। क्योंकि वलियों के सरदार फरमा दिए कि मैं कुतबियत के दर्जे पर, मैं ये कह रहा था कि वो खाली वली नहीं है, खाली बाबा नहीं, आलिम भी इतने बड़े आलिम हैं, गौसे पाक इतने बड़े आलिम हैं, इतने लोग बोलते नहीं वो मौलाना लोगों का अलग है और अल्लाह वालों का अलग रहता है। हाँ, मैं सोचा ऐसा कई को बोलते होंगे, बोले तो फिर मैं गौर करा तो मेरे समझ में आया, क्योंकि मौलाना लोगों को इसलिए अलग करते कि अगर इसमें मौलाना को डाले तो उन्हें हदीस सुनाता, फिर वो शरीयत सुनाता, वो करने का नहीं है बोल के बोल रही क्या मालूम। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वक्त के इतने बड़े फकीह हैं। अल्लामा इब्ने जोजी के ग्रुप के बड़े बड़े फुकहा में चर्चा हुआ कि अब्दुल कादिर जिलानी बहुत जय्यद आलिम है, बड़ी जबरदस्त तकरीर करते हैं, चलो जाके देखते हैं उनका मियारे इल्म क्या है, उनकी सलाहियत फिक़ही क्या है, जा करके करो चेक करते हैं। 11 लोग आए मजलिस में, गौसे आजम के बयान में पब्लिक में घुस के बैठ गए। 70,000 तक का मजमा हुआ करता था, घुस के बैठ गए। गौसे पाक मेंबर पे बैठे, कुरान की एक आयत पढ़ी और उसकी एक तफसीर बयान की। तो वो जब एक तफसीर बयान की, आए वाले 11, वो भी आए वाले 11 छोटे मोटे नहीं थे, वो छोटे मोटे नहीं थे, वो बड़े थे। आज हमारे पास मौलाना का इंटरव्यू कौन लेता जिसको वजू के फराइज याद नहीं, गुसल के फराइज जिसको याद नहीं, उन्हें बोलता पढ़ाने के लिए आलिम साहब आ रहे हैं क्या? हाँ, मैं मुफ्ती साहब किसी को जलसे में आए थे, मैं पूछा हजरत ये लोग आलिमों का इंटरव्यू दे, क्या है ये? हजरत बोले मेरी समझ में एक ही बात आती है, कयामत की निशानी। वो जो आए थे चेक करने, वो सादा आदमी नहीं थे, क्योंकि जिसको आप इंटरव्यू जिसका ले रहे हैं, आपकी महारत उससे 2 दर्जे तो भी ऊपर रहना, आपका इंटरव्यू लेंगे। बहरहाल वो जो 11 आए अपने वक्त के फकीह थे, अब वक्त नहीं है, बहुत बड़े बड़े। अल्लामा जोजी के बारे में तो आया कि जो हदीसें लिखते थे लकड़ी के कलम से, लिखते लिखते कलम घिस जाता था, टुकड़ा फेंक देते थे, मुरीद संभाल के रखते थे, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा हदीसें लिख लिख के, तफसीर लिख लिख के, फिक़ह के मसाइल लिख लिख के, टुकड़े जमा होते गए, कलम के टुकड़ों का इतना ढेर हुआ कि हजरत ने फरमाया मुरीदों से, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल देने के लिए पानी गर्म करना, नहीं लकड़ी नहीं लाना, उन कलम के टुकड़ों को जला के मेरा गुस्ल का पानी गर्म करना। और किताबों में है कि जब विशाल हुआ हजरत का, उन कलम के टुकड़ों को जला के गुस्ल का पानी गर्म किया गया, पानी गर्म हो गया, टुकड़े बच गए। अब कितनी फिक़ह के मसले लिखे होंगे, क्या तफसीर में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नाम वो काम किया होगा, क्या हदीस पर वो आए थे गौसे आजम की मजलिस में। और जब गौसे पाक ने एक आयत पढ़ के उसकी एक तफसीर बयान की, एक दूसरे को देख के बोलने लगे ये तफसीर तुमको मालूम थी? दूसरा बोला हाँ मालूम थी, वो है जो आप लोगों को है वो है। गौसे पाक उसी आयत की दूसरी तफसीर बयान, फिर देखे ये बोले ये भी मालूम, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, एक दूसरे को देखते जा रहे हैं, ये हाँ ये भी मुझे मालूम। 11 तफसीरें एक आयत की गौसे पाक बयान करे, और जब 11 तफसीर तो एक दूसरे को बोले हाँ मुझे याद है। जब 12वीं तफसीर गौसे आजम बयान करे, एक दूसरे को देख के बोले ये नहीं, बोले ये अपने को पता नहीं थी 12वीं। एक आधी रंदो बोले एक आधी क्या होता है। गौसे आजम ने 13वीं बयान की, 14वीं उसी एक आयत की, 15, 20, 30, 40 उसी एक आयत की सरकार गौसे आजम ने 52 तफसीरें बयान फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये अपने वक्त के कलम के टुकड़ों से गुस्ल का पानी जिनके लिए गर्म किया गया, वो 11 पे अटक गए। गौसे आजम ने 52 तफसीरें बयान करने के बाद इरशाद फरमाया ये तो हाल का बयान था, अब आओ मैं तुमको काल की तरफ लेके जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत अपने वक्त के रोजगार एकता हस्ती थी। फिका में, उसूल फिका में, हदीस में, उसूल हदीस में तर्जमा हो, बहुत बड़े आलिम थे। गौसे आजम का मिशन जो वो मदरसा चलाते थे, असल मिशन मौलाना लोग लेके चल रहे। ये जो मदरसा चलाने वाले लोग हैं, ये तो कह सकते हैं कि हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने तकरीबन जिंदगी के करीब आखिरी वक्त तक सरकार ने मदरसा पढ़ाया और मदरसा पढ़ा करके दुनिया को एक से एक आलिम दिया। ये काम गौसे आजम करते रहे। और मौलाना तैयब साहब क़िबला तो आज दो काम किए गौसे आजम के। गौसे आजम का काम ये कि वो दीन की तबलीग भी करते हैं, और आज जो दावत फरमाई, लोगों को खाना खिलाया, ये भी गौसे आजम के मामूलों में से। 11वीं वाले पीर कई को बोलते किताबों में 11 तारीख बोलते, इस महीने की 11 तारीख गौसे आजम पैदा भी नहीं हुए, विशाल भी नहीं हुआ, उलमा बैठे हैं। ये जो 11वीं का महीना, इसकी 11 तारीख को ना गौसे पाक पैदा हुए, ना गौसे पाक का विशाल हुआ। पैदा तो रमजान में हुए थे, नहीं मालूम है ना, पहले रोजे को पैदा हुए थे, मालूम है सबको, मालूम सब। क्यों बोलते हैं 11वीं वाले? हर महीने की 11 तारीख को सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर पे फुकरा को खाने की दावत करते थे। हर महीने की 11 तारीख को लोगों को खाना खिलाते थे। और अपनी किताब में खुद इरशाद फरमाया, फतशक्कुल अअमाल कुल्लहा फमा वजदतु फीहा खैरुम मिन इतआम अत्ताम। इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया, नेकियों के अमाल देखे और मैंने नेकियों को छाना। नमाज की नेकी देखा, रोजे की नेकी देखा, ज़कात की, तस्बीह की, तिलावत की, सब नेकियां देखा, लेकिन अमाल जो अल्लाह को पसंद है उसमें खाना खिलाने से ज्यादा प्यारा अमल मुझे कोई नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो खाना खिलाना गौसे आजम का तरीका है, इसलिए हमारे पास गौसे आजम के मानने वाले उनके तरीके पे चलने के लिए खाने की दावत का एहतमाम करते हैं। इसाले सवाब गौसे पाक की बारगाह में करते हैं, इसाले सवाब गौसे आजम की बारगाह में करते हैं। मगर सही मैं ये बता रहा था कि उनका काम सिर्फ खाना खिलाते, ये एक ही काम नहीं था, वो कुरान की तालीम भी देते थे, वो कुरान पढ़ाते भी थे और कुरान पढ़ते भी थे। कैसा पढ़ते थे? किताबों में है, सरकार ने फरमाया, मेरी जिंदगी का एक दौर ऐसा भी गुजरा कि मैं ईशा की नमाज पढ़ के रकात बांध के 2 रकात नफल पढ़ता था, 2 रकात में पूरा कुरान पढ़ता था, 2 रकात में पूरा कुरान पढ़ता था। बोलो, पूरा कुरान पढ़ता था। इरशाद फरमाया, 25 साल मैंने ये अमल किया और 25 सालों में एक दिन भी नागा नहीं किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। गौसे पाक की 11वीं खाने वाले कम से कम एक आयत तो रोज पढ़ना, एक आयत तो कुरान की रोज पढ़ना, तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ। वो कुरान जिसको गौसे आजम ने 25 साल 2 रकात में बिला नागा पढ़ा, वो कुरान हमारे घर में 3 जुज़दान में है। नहीं, कुरान का मर्तबा बड़ा है, कहते कम से कम 3 जुज़दान होना मर्तबा बड़ा है। वो 4-4 जुज़दानों में रखने दिया गया था। वो कुरान इसलिए नाजिल हुआ था, कुरान कहता है, ताकि तुम पढ़ो, उस पर अमल करो। जो पैगाम रसूलुल्लाह पर नाजिल किया गया कुरान की शक्ल में, तुम्हारी बहबूदी के लिए और तुम्हें अमल करने के लिए दिया गया था। सरकार गौसे आजम का यह तरीका है कि वो कुरान के आशिक थे, कुरान के इतने बड़े चाहने वाले थे कि 25 साल तक पूरा कुरान रात में पढ़ते रहे। उलमा कहते हैं, किताबों में आया 40 साल तक। आज हमारे पास सबसे ज्यादा कटाला बोले तो कुरान पढ़ने को तो क्या, सुनने को भी कटाला। जिस मस्जिद में इमाम साहब थोड़ी लंबी नमाज पढ़ा देते, हम मस्जिद चेंज कर देते, नको रे भाई ज्यादा कुरान पढ़ता बोले, और नारा फिर लगा रहे हैं, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक हमको जन्नत में ले जाएंगे। मस्जिदें चेंज कर रही, क्यों? तो वो इमाम साहब नमाज धीरे पढ़ाते और अपने को जो है ज्यादा देर खुदा की बारगाह में खड़े रहने की आदत नहीं है। अभी आप समझेंगे मैं कुछ जज्बात में नहीं, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। ये हमारा सिस्टम ये हो गया, हमारा तरीका ये हो गया, और ये जो हरकतें मेरी कौम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा बैठे हैं हमारे पास, हर अहले सुन्नत के हर कौल का, क्या कहते हैं, अमल का, उनके अफाल का हमारे पास सबूत है, हम दलीलों से पेश कर सकते हैं। अभी लोग बोल रहे हैं गौसे आजम को नहीं पुकार सकते या गौसल मदद नहीं बोल सकते। अगर कोई हमारे पास आया, हम उसे हदीस और कुरान से साबित करा के दे सकते हैं कि गौसे आजम को पुकारा जा सकता है।
जो अल्लाह के बंदे हैं, मैंने अभी कहा कि वली की तो शान ये है कि वो दुनिया में है तब तो तलवार म्यान वाली सिस्टम में है, जब दुनिया से पर्दा करता है तो उसकी रूह की जो ताकत है, काय की ताकत है। हजरत आसिफ बिन बरकिया का कुरान में जिक्र है 14 पारे में सूरह नमल की आयत नंबर 40 में। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि कौन लाएगा बिल्किस का तख्त, बोले तो हजरत गए लेके आए, मैं जाता हूं, बोले अना आती का भी कबल आई अर्थन था इले का तरफ, मैं पलक झपकने से पहले लाता हूं, बोले और गए लेके आए। कुरान में है हाजिर हो गया, हजरत बोले हादा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, गए लेके आए। लोग कहते हैं कि किसी गैर से मदद माँ तहतल असबाब मांगी जाती है, माँ फौकल असबाब नहीं मांगी जाती। मैं पूछना चाहता हूं ये जो तख्त लाए थे किस सबब के तहत लाए थे? कौन सा सबब था? ट्रेन थी लेके गए थे, उसमें रख के लाए थे, फ्लैट में लेके गए थे, किस ताकत से लाए थे? एक ही जवाब है, और खुद हजरत तो उठ के गए भी नहीं थे, उधर ही बैठे थे, तख्त पलक झपकने के पहले आ गया। कौन सी ताकत से आया? दुनिया को मानना पड़ेगा, मां फौकल असबाब, जिस्मानी ताकत से नहीं, रूहानी ताकत से आया। और रूह का तो पूरी दुनिया इस चीज को मानती है कि रूह का आलम तो यह है कि जब वो कैदे हयात जब दुनिया में होती है तो रूह पर जिस्म गालिब होता है, जब रूह निकल जाती है तो फिर जिस्म पर रूह गालिब होती है। 500 दर्जे से ज्यादा उसकी ताकत पर्दा करने के बाद बढ़ जाती है। और जब वलियों की शान ये है कि वो दुनिया में जिस्म की कैद के साथ हो तो उतने दूर जा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, मदद भी कर सकते। तो सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह ने दुनिया में इतनी ताकत अता फरमाई, हम तो सुन्नी, हम तो बोलेंगे गैरों के पास इब्ने तैमिया को आप पढ़ें, इब्ने रजब हम्बली को आप पढ़ें, हाफिज इब्ने कसीर को लोग जिनको अपना इमाम मानते हैं उनके हवाले देते हैं, उनको पढ़ो, कम से कम शायद तुम्हारी अकल खुले। उन्होंने माना है इस बात को कि गौसे आजम की करामात इतने तवातुर से साबित है कि इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने मोमिन किसी झूठ पर जमा नहीं हो सकते। साहिब करामत बुजुर्ग हैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। उलमा को इसमें, हमको इसमें दलील देने में तकलीफ नहीं आती। तकलीफ कब आती मौल साहब? जब हमारा मानने अहले सुन्नत व जमात के मानने का नाम लेने वाला जब धांधली मचाता, उसकी दलील देने में प्रॉब्लम। कहां से देंगे दलील? देखो तुम्हारा सुन्नी जो है, तुम्हारी औरतें जो है अहले सुन्नत की, वो देखो वो मजमे में जा रही, वो उर्स में जा रही, वो मेले में जा रही, बेपर्दगी का मुजाहिरा हो रहा, बोले तो लाओ दलील, बोले तो देते जी। कौन नहीं देता? कहां से देते दलील? गौसे पाक को पुकारने की दलील हमारे पास है, मगर हमारी कौम ने हमको कमजोर किया अपने अमल से, इसकी दलील हम कहां से देना? हम दे सकते हैं, मुस्नदे बज़ार में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुस्नदे बज़ार की 5वीं जिल्द में है कि अगर तुम किसी वीराने में हो, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन फिल अर्दि सिवल हाफाज़ा यक्तुबूना मा सकत मिन वरक़ि शजरा, अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो फरिश्तों के अलावा, हिफाजत वाले फरिश्तों के अलावा हैं, वो जब दरख्त पे गिरने वाले पत्तों को लिखते हैं। नबी कायनात ने फरमाया फईदा असाबा अहदुकुम बिअर्दि फुलातिन फलयुनादी आईनू इबादल्लाह, अगर तुम वीराने में हो, जंगल में हो तो पुकारो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम हो तो पुकारो, अल्लाह के बंदे आके तुम्हारी मदद करते बोले। बहुत खूब, बहुत खूब। इमाम हैसमी ने मजमउज़ ज़वाइद में, मजमउज़ ज़वाइद 18 जिल्दों की किताब है साहिब की, 10वीं जिल्द में इस हदीस को लाके फरमाया रवाहुल बज़्ज़ार व रिजालुहु सिक़ातुन, ये बज़्ज़ार की रिवायत है और ये हदीस कच्ची नहीं है, पक्की हदीस है। ये जो है किसी को गायबाना तौर पे पुकार के मदद लेना, ये अहले सुन्नत का जज्बात में बोले वाला फैसला नहीं है। इमाम अबू याला मौसिली ने मुस्नद अबू याला में नकल किया, इमाम सखावी ने नकल किया, और भी ये बड़ी, और वो जो हजरत की है क्या नाम, इमाम तिबरानी की, इमाम अबुल कासिम सुलेमान बिन अहमद तिबरानी ने
आपकी मुअजमुल कबीर में हजरत उतबा बिन गजवान के हवाले से लिखा कि हजरत उतबा बिन गजवान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम में से किसी इदा अदल्ला अहदुकुम शैअन औ अदल्ला औ अरादा औनन, अगर तुम किसी वीराने में हो और तुम्हारी गाड़ी फंस जाए, कोई रास्ता नजर ना आए, तो तुम क्या करो, फलयकुल अगीसूनी या इबादल्लाह, नारा लगाओ, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। ये किताबों में है, ये हदीसों में है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि इबादन ला नराहुम, ऐसे बंदे वहां आएंगे जो तुमको नजर नहीं आते, जो तुमको नजर नहीं आते, और वो तुम्हारी मदद फरमा देंगे। और इमाम तबरानी ने इस हदीस को लिख के फरमाया वक़द जुर्रिब ज़ालिका, ये जो हदीस है इस पर हमने अमल करके देखा, हर बार हम सक्सेस हुए। बोले इसकी दलील तो हम दे सकते हैं, इसकी दलील दे सकते, मगर जो धांधली मचा रहा, मैं कह रहा था कि समझिए अहले सुन्नत के लिए जन्नत है, कोई शुबा नहीं, गौसे आजम के कादरियों के लिए जन्नत है, कोई शुबा नहीं, लेकिन अहले सुन्नत बनो, कादरी बनो, किस अमल के मानने से, किस अकीदे के रखने से अहले सुन्नत होता, वो पहले जानो। यहां तो खाली अकीदा अहले सुन्नत का जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसीबत पड़ी तो दरगाह पे जाके बोल रहे हैं हम भी दरगाह को जाते सुन्नी है, और काम हो गया तो उधर भी नमाज को जाता हूं। क्या होता बोलता नमाज पढ़े, खाली नमाज ही है। गौसे पाक की बात याद आई, गौसे पाक फरमाते इन्न तुयूर, आपने फरमाया एक मसलक को मजबूती से पकड़ो, और एक मसलक को मजबूती से पकड़ने के लिए फरमाया परिंदों से कम सीखो। बोले कैसे सीखो? परिंदों से फरमाया बगलों को देखो, जब बगले उड़ते हैं तो उनके बीच में कौवा नहीं उड़ता, और जब कौवे जमात के साथ उड़ते हैं, कौवे की जमात में बगला नहीं जाता। समझ रहे नहीं समझ रहे? बेशक बेशक। मसला के हक अहले सुन्नत है, अगर अहले सुन्नत हो तो बगले के साथ ही जुड़ना। किसी फारसी शायर ने कहा कबूतर बाज बाज कुनत हम जिन्स परवाज। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। ये परिंदों से कम सीखो। इन्हें कौन सा परिंदा है समझ में नहीं आ रहा। इन्हें सुबह को बगले के साथ उड़ रहा, शाम को कौवे के साथ भी उड़ता, दिन निकला तो कबूतर के साथ भी। इन्हें एक कमगीर मुहकमगीर, कान खोल के सुनो, जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, रूए जमीन पर अहले सुन्नत के अलावा न कुछ हक था, न कुछ हक है, न कुछ हक हो सकता है। बेशक 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 हक है। और ये अहले सुन्नत के अकायद व नजरियात कुरान और सुन्नत के अकायद व नजरियात है, और इनकी असल अल्लाह के वलियों की जिंदगी में मिलती है। तुम वलियों का दामन पकड़ो, मगर मजबूती से पकड़ो, समझ के पकड़ो। कादरी कहते किसे हैं इसे समझो, सुन्नी कहते किसे हैं इसे समझो। कादरी बनो, अगर कादरी बनोगे सही मानों में तो फिर इसमें कोई शुबा नहीं। गौसे इसीलिए तो हदीसों में जो कहा गया नहीं वली कयामत के दिन शफाअत करेंगे तो दोजख से भी निकालेंगे बोल के हदीस में है। औलिया अपने चाहने वालों को दोजख से भी निकाल के लाएंगे, मगर बात को समझो। हदीस में भी क्या जुमले हैं सुनो। जब वली सिफारिश करके कहेगा मौला दोजख में मेरा फला मानने वाला उसको निकाल, मेरी सिफारिश उसके हक में कबूल फरमा। अल्लाह पूछेगा ये तेरे मानने वाले हैं? तो फरमाएंगे हाँ। कैसे? वकानू युसल्लूना माना वकानू यसुमूना माना वकानू युहज्जूना माना। ए अल्लाह ये मेरे मानने वाले वो सुन्नी हैं जो नमाज पढ़ने वाले थे, रोजा रखने वाले थे, ये हज करने वाले थे, ये तिलावत करने वाले थे। इनकी नमाज में जो आगे पीछे हो गया, इनके रोजों में जो नीचे ऊपर हो गया, उसे दरगुजर फरमा, मेरी सिफारिश इनके हक में कबूल फरमा, क्योंकि ये ईमान की हालत पर अहले सुन्नत के मसलक पे मरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत। तो जो अहले सुन्नत के मसलक पे मरेगा, सुन्नी मरेगा, नमाज पढ़ते हुए रोजा रख, कोशिश मैंने अभी कहा कि गौसे उतना नहीं होता। ये बंदे बोलते नहीं हम गौसे आजम के जैसा करेंगे, होशियारी मत कर, तेरे से उतना नहीं होता। गौसे आजम उलमा 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े,
आपने खुद अपनी किताब में लिखा कि सर्दियों के मौसम में मुझे एहतिलाम हुआ तो गुस्ल की हाजत हुई। मैं दजला में गया, ठंडा पानी बर्फ के जैसा। ये नहीं कि चलो अभी सो जाओ, सुबह को उठ के फिर गुस्ल करेंगे, धूप पड़े बाद नमाज पढ़ेंगे, नहीं। आपने फरमाया मैं गया और रात में कई बार ऐसा वाकया पेश आया, मैंने कई बार दजला में जाके गुस्ल किया, मगर इबादत को तर्क नहीं किया। मैं बारगाह खुदाबंदी में सर्वसुजूद रहा, रात मैंने रियाजत ही में गुजारी। तो रात भर गौसे पाक के मानने वालों, मैं तुमको रात भर नमाज पढ़ने की दावत नहीं दे रहा हूं, मैं तुमको 12 महीने रोजे रखने की दावत नहीं दे रहा हूं। सिर्फ 2 काम करो, जो इस्लाम के फराइज हैं उस पर अमल करने का वादा कर लो, इंशाअल्लाह।